हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा टॉपिक ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। इंटरनेट में हम कोई भी मैसेज को जब ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए एक मीडिया की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसमिशन मीडिया इसका नाम दिया गया है जिसके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। जो डाटा सेंड करता है वो सेंडर होता है और जो डाटा रिसीव करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। एंड ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? एक प्रोसेस है सेंडर टू रिसीवर डाटा या इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। और ट्रांसमिशन एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया हमारा दो तरह से होता है। नंबर 1 वायर्ड, जिसे हम गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं, एंड नंबर 2 वायरलेस, जिसे हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? गाइडेड मीडिया आपका वो ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें हम किसी वायर की ज़रूरत होती है, जैसे कि इसका नाम से ही आपको शो हो रहा है वायर ट्रांसमिशन मीडिया। एंड वायरलेस, जैसे कि हमारा फ़ोन है वायरलेस है, मोबाइल फ़ोन। एंड जो हमारे वायर्ड फ़ोन थे, जो पुराने फ़ोन थे वो वायर्ड थे, इसलिए वो वायर्ड मीडिया था। तो इनके आगे टाइप्स दिए हुए हैं। वायर्ड में आएगा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्साइल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। एंड वायरलेस में आएगा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। इनको हम आगे डिटेल में करते हैं कि कैसे हम इनसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। गाइडेड मीडिया, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया है कि गाइडेड मीडिया या वायर्ड मीडिया में सिग्नल को हम फिज़िकल माध्यम के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि कोई वायर हो गई, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट लगा दिया हमने जिसके थ्रू हमारा जो डाटा है वो ट्रांसमिट होगा। गाइडेड मीडिया के अंदर सबसे पहले आती हैं आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्साइल और फाइबर ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जो फर्दर आगे 2 टाइप्स की है, अनशील्डेड एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में जानते हैं। आपको यहाँ नीचे डायग्राम में देखिए, यहाँ नीचे शो हो रहा होगा कि एक वायर है जिसको हमने क्रॉस कर रखा है ब्लू एंड पिंक कलर में। तो ट्विस्टेड पेयर केबल एक ऐसी केबल है जिसको हम 2 या 4 में तारे आपस में ट्विस्टेड फॉर्म में जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि केबल के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है उसको दूर किया जा सके, क्योंकि जब ये वायर्स पैरेलल में होती हैं तो इनके बीच में कुछ इंटरफेरेंस होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। एंड यह सबसे ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग की जाती है। लैन जो है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ की जाती है। और टेलीफोन लाइंस में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 9600 बिट्स पर सेकेंड, और ये नियर अबाउट 100 मीटर की दूरी को तय कर सकती है। 100 मीटर के एरिया में अगर हमें नेटवर्क चलाना है तो हम इसको यूज़ करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में इंग्लिश में कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाले हैं जो आप हिंदी में भी कवर कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में आपकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। लाइक कैटेगरी 1 में जो आप यूज़ करोगे ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो वो टेलीफोन लाइंस में यूज़ होंगी एंड इसकी जो स्पीड होगी वो लो स्पीड के लिए यूज़ होगी। नेक्स्ट कैटेगरी 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ देखिए आप, इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो रही है, 4 Mbps, 16 Mbps, 20 Mbps एंड 200 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इसमें जितनी भी जो आप कैटेगरी आप यूज़ कर रहे हो उसकी स्पीड और उसके डाटा की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ है आपकी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ देखिए आप वायर के डायग्राम्स में इसके ऊपर कोई शील्ड नहीं है। ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर कोई आपको फिजिकल शील्ड नहीं नज़र आ रही है, सिंपल वायर ही नज़र आ रही है। नेक्स्ट इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल।
यहाँ देखिए आपको डायग्राम के अंदर वायर के ऊपर आपको एक कॉपर कलर की शील्ड नज़र आ रही है। इस शील्ड को हम डाटा को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो लॉस ना हो और किसी भी तरह की नॉइज़ क्रिएट ना हो। ट्विस्टेड पेयर केबल की एडवांटेजेस क्या है? अनशील्डेड के कंपेयर में यह बहुत डाटा ट्रांसमिट करती है एंड इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत इजी है। डिसएडवांटेजेस, अनशील्डेड की कंपैरेटिवली में ये बहुत कॉस्टली होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोएक्साइल केबल। कोएक्साइल आपकी मेनली जो टीवी के अंदर डिश की जो वायर होती है वो कंसीडर करते हैं और इसकी जो डिस्टेंस होता है ये 1 किलोमीटर को कवर करती है एंड जो स्पीड होती है वो 10 Mbps होती है पर सेकेंड। इसके अंदर आप डायग्राम में देखिए, सबसे पहले तो देखिए एक सेंटर के अंदर इंडक्टर लगा हुआ है, ये कॉपर वायर होती है आपकी। उसके बाद एक इंसुलेटर लगा हुआ है, फिर शील्ड लगी हुई है जिस पे आपकी सिल्वर कलर की वायर नज़र आएगी आपको एंड लास्ट में एक जैकेट लगी हुई है। तो जो कॉपर की केबल होती है उसके ऊपर एक इंसुलेटर की परत होती है। यह जो आपकी शील्ड और कंडक्टर के पोर्शन को कवर करके रखती है ताकि इसमें किसी तरह की कोई भी नॉइज़ क्रिएट ना हो और जो कॉपर जो हमारा होता है वो डाटा ट्रांसमिट करने के काम आता है। इसके अंदर इसमें आपकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, ये इसकी एडवांटेजेस है। एंड डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि अगर इस वायर में अगर आपका कोई फॉल्ट आ जाता है तो पूरा नेटवर्क जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है कई बार। नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फाइबर, जो लाइट की रेज से काम करता है। इसमें इसकी जो स्पीड होती है लाइट की 1,86,000 मिली सेकेंड पर सेकेंड और जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 1 Gbps 1 गीगा पर सेकेंड। बहुत ही फास्ट होता है फाइबर ऑप्टिक्स। इसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। फाइबर ऑप्टिक हमेशा जिग जैग पाथ को फॉलो करता है। कोर जो होता है वो प्लास्टिक और ग्लास से बनी एक केबल के अंदर लाइट की रिफ्लेक्शन के अंदर जाता है जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं, जो प्लास्टिक और गिलास की फोम्स में होती है और कोर को कवर करती है। एंड आफ्टर दैट जो क्लैडिंग और कोर को प्रोटेक्ट करता है उसको जैकेट बोलते हैं, जिसमें आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सेफ रहता है और कोई भी नॉइस और कोई भी अटेनुएशन आपकी डाटा को ख़राब नहीं कर पाती हैं। एडवांटेजेस, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आपका जो डेटा है वो बहुत अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। शील्डेड और कोएक्साइल के कंपैरेटिवली आपके ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनगाइडेड मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया, जो आज बहुत फेमस है। वायरलेस, आपने देखा होगा हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो वायरलेस होते जा रहे हैं। तो इसके अंदर भी हमारी कुछ टाइप्स हैं। वायरलेस में स्पीड बहुत अच्छी होती है और किसी तरह की वायर्स का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम इसको अनगाइडेड या फिर वायरलेस बोलते हैं। इसमें हमारा जो सिग्नल होता है वो एक वेव की फॉर्म में जाता है, एक सिग्नल की फॉर्म में जाता है। वायरलेस मीडिया में सबसे पहले हमारी आती है रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन। आप देखिए डायग्राम के अंदर 2 एंटीना बने हुए हैं, एक रिसीविंग एंटीना होगा, एक सेंडिंग एंटीना होगा। सेंडिंग एंटीना से हमारे जो सिग्नल्स हैं, जो वेव्स हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करके सेंड कर दिए जाते हैं एंड रिसीविंग एंटीना इसे रिसीव करता है उसी फ्रीक्वेंसी से। तो रेडियो वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। 1 मिलीलीटर से 10,000 किलोमीटर तक हम इसे सेंड कर सकते हैं और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 30 हर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक की हो सकती है। एफएम रेडियो में भी इसको यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स को।
इनका उपयोग वैन वाइड एरिया नेटवर्क में होता है। एंड एंटीना को किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। रेडियो वेव की एक एडवांटेजेस है कि हम यहाँ पे एंटीना को किसी भी डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में आपका जो एंटीना है उसकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। रिसीविंग एंड सेंडिंग में एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी से भी बहुत ज़्यादा होती है। यह 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एंड नेक्स्ट इज़ सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। सैटेलाइट आज के टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरा ग्लोब जो है वो सैटेलाइट ही कवर कर रही है। एंड टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव के अंदर हम कुछ रिसीविंग एंड सेंडिंग एंटीनास लगाएंगे। जो आपका सिग्नल है वो एक एंटीना से होते हुए दूसरे एंटीना में कवर करेगा और एंटीना के माध्यम से हम अपना जो डेटा है वो ट्रांसमिट करेंगे। माइक्रोवेव्स का यूज़ टीवी और मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इसे कोई फिजिकल स्थान की आवश्यकता नहीं है एंड इसलिए इसको रिवर्स एंड ओशियंस में भी हम माइक्रोवेव्स की ट्रांसमिशंस को में डाटा को सेंड कर सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है और ये बहुत ही फास्ट है। डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव इज़ दैट कि अगर आपका जो सिग्नल है सिक्योर नहीं है तो यह किसी और के द्वारा भी कैच किया जा सकता है। एंड बारिश के मौसम में कई बार जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो हमारे सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती है, जिस वजह से हमारा जो डाटा है वो नॉइज़ी हो जाता है। लास्ट इज़ इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स को IR वेव्स भी बोलते हैं। यह बहुत ही स्मॉल स्पेस में यूज़ होता है क्योंकि यह सिग्नल किसी बिल्डिंग से होती हुई नहीं जा सकती है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। यह वेव्स जैसे कि आपका टीवी रिमोट या वायरलेस कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इसी तरह की एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर होगा। आप इसे बुक से भी रीड कीजिए एंड आप इसे नोट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।